हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट टू। ये जो वीडियो है वो पार्ट टू वीडियो है क्योंकि मैंने पार्ट वन में आपके साथ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। 3 टॉपिक वहाँ पे रह गए थे जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिनमें पहला है गाटरमैन कोच रिएक्शन, दूसरा है विल्स मेयर रिएक्शन एंड तीसरा है डायजोनियम आयन। अगर आपको सिर्फ इन्हीं तीनों टॉपिक को देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको ये तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, तो आप पार्ट वन को ज़रूर देखें, जो कि आई थिंक पूरा 1 घंटे का वीडियो है। आप उसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो कंप्लीट चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो देखिए, गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन रिएक्ट करता है COHCl AlCl3 के साथ में, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो यहाँ पे 150 से लेकर के 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी जो रिंग है उससे CHO ग्रुप अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है बेंजल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है वो है गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है, कैसे, यहाँ पे इसकी क्या मैकेनिज्म है, वो हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट क्या यूज़ किया है, रिएजेंट क्या यूज़ किए हैं, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिला है। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्टेंट हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है और उसको COHCl एंड AlCl3 के साथ में रिएक्ट कराया है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पे, तो इसकी मैकेनिज्म टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे वो होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड, यानी यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो बेंजीन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है वो HCl के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, तो Cl यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेके Cl माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अब जो यहाँ पे H है वो इस कार्बन से जाके H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है वो ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें CH ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखिए कार्बन पे क्या आ गया है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, क्योंकि अब उससे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर होते हैं। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो आएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे Cl माइनस कार्बन पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कार्बन से H एंड Cl दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जो होता है फर्स्ट स्टेप, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, अब आता है यहाँ पे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला था, ये मिला था COCl और यहाँ पे H जोड़ा है कार्बन से, तो ये हमें मिला था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है। तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है इसके बीच में, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ये जो Cl है वो इस AlCl3 के साथ निकलेगा AlCl4 माइनस बन के, और जब ये निकल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप में हमें ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिला है वो क्या करता है कि यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो रिंग है हमारे पास, जो बेंजीन रिंग हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी रिएक्शन में, उस बेंजीन रिंग से ये आकर के अटैच हो जाता है इस तरीके से। यही बनाता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH प्लस, तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो इससे एज इट इज इससे आके जुड़ जाता है।
अब क्या होता है इसमें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ गया इधर, और यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन भी है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन शो किया जा रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमें मिला है ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। ठीक है, अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए जो AlCl4 यहाँ पे बना था सेकेंड स्टेप में, वो क्या होगा, AlCl4 में से जो Cl है, Cl माइनस इसके H को लेकर के निकलेगा। तो यहाँ से ये Cl आएगा, इस H को लेके निकल जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ से ये AlCl3, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बन के निकल जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों निकलेंगे, और यहाँ पे फाइनली फॉर्म होगा बेंजल्डिहाइड। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये CHO यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये था पूरा गाटरमैन-कोच रिएक्शन। अब जो सेकंड हमारा रिएक्शन है वो है विल्स मेयर रिएक्शन। तो विल्स मेयर रिएक्शन का प्रोडक्ट देखिए, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर है, और रिएक्टेंट भी थोड़ा सा सिमिलर है। तो आपको क्या करना है कि दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन ये है, आपके MCQ में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए गाटरमैन-कोच रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। देन आपको वहाँ पे 2-3 तरीके से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एक तो विल्स मेयर रिएक्शन के प्रोडक्ट का, सेकंड आपको गाटरमैन का ही मिलेगा जिसमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म हुआ था। तो आपको क्या डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था गाटरमैन-कोच रिएक्शन के बारे में, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी विल्स मेयर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, विल्स मेयर रिएक्शन में भी क्या होता है, एक बेंजीन रिंग ही होता है जो रिएक्ट करता है फर्स्ट स्टेप में DMF एंड एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है। सेकंड स्टेप में उसका एक्वस वर्कअप कराया जाता है, यानी वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो बेंजीन रिंग ली गई है वो उस बेंजीन रिंग से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है इस रिंग से। तो विल्स मेयर रिएक्शन की खास बात ये है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से। तब वो क्या करता है, यहाँ पे एराइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट स्टेप में वो DMF एंड एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है, एंड सेकंड स्टेप में वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो एराइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, एक CHO ग्रुप और आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा अराइल एल्डिहाइड। तो ये है विल्स मेयर रिएक्शन का प्रोडक्ट जिसमें कि अराइल एल्डिहाइड बना है, और गाटरमैन-कोच रिएक्शन के प्रोडक्ट में बेंजल्डिहाइड मिला था। दोनों में ही क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रिंग है उससे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है और वहाँ पर नहीं था। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कैसे अराइल एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है उसके लिए हमें देखनी होगी इसकी मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म में 2 पार्ट है, यानी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप 1 में क्या होता है कि विल्स मेयर रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन का जो नाम है विल्स मेयर रिएक्शन, वो इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, विल्स मेयर रिएजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक मैं आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपसे विल्स मेयर रिएजेंट क्या होता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको वहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स अलग दे दिए जाएंगे और एक उसमें सही ऑप्शन होगा जिसमें कि विल्स मेयर रिएजेंट होगा, एंड देन आपका क्वेश्चन होगा कि बताइए विल्स मेयर रिएजेंट कौन सा होता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, तो वो हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म में। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या होता है, विल्स मेयर रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि जो एसिड क्लोराइड है यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला होता है POCl3, ये है यहाँ पे एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड रिएक्ट करता है DMF के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इसके पास में जो फिर इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ इस फॉस्फोरस के पास में भेज देगा। अब जब ये फॉस्फोरस के पास में भेजेगा तो फॉस्फोरस के भी कितने बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 5 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये PO देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो P और O था उसके बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है और उस पर माइनस चार्ज आ गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं यहाँ से। तीनों Cl एज इट इज अटैच्ड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो ऑक्सीजन है, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एक तरफ से फास्फोरस से जुड़ गया और दूसरी तरफ से कार्बन से जुड़ गया। इस वाले ऑक्सीजन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पर है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। सॉरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है तो कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन ने देखिए 2Me2 से अटैच है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे। तो 2Me2 से यहाँ पे अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से एक Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच के एक Cl बाहर निकलेगा। जब यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक Cl यहाँ से बाहर निकल गया। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे जो माइनस चार्ज है वो इसको यहाँ पे ट्रांसफर करा रहा है, अपने माइनस चार्ज को वो यहाँ पे भेजेगा। जब Cl निकल गया तो ये अपने माइनस चार्ज को यहाँ पे भेजेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बीच में फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा इस ऑक्सीजन और इस फॉस्फोरस के बीच में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि जब Cl निकलेगा तो इससे सिर्फ 2 ही Cl अटैच्ड रह जाएंगे इस तरीके से। और इसके अलावा ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन से हाइड्रोजन एज इट इज़ अटैच है, ऑक्सीजन एज इट इज़ अटैच्ड है, और ये नाइट्रोजन और जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो सेम एज इट इज़ है। सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे आई है, यहाँ इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है और एक Cl यहाँ से आउट हो गया है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास में ट्रांसफर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाइट्रोजन के पास में जाएंगे तो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज तो हट जाएगा। क्यों भाई, हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा ना। यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन का प्लस चार्ज हट जाएगा और फिर नाइट्रोजन का प्लस चार्ज तो हट जाएगा, लेकिन जो कार्बन है, कार्बन के पास सिर्फ कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो ये बन जाएगा कार्बोकटाइन, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। जब इस कार्बन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये फिर से Cl के साथ में रिएक्ट करेगा। जो Cl है यहाँ पे निकला था वो Cl यहाँ पे आएगा और इस कार्बन के साथ में आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन है, यहाँ पे बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, उनको नहीं देखना है, वो सिर्फ एज इट इज़ है। अब ये जो यहाँ पे कार्बन था उससे क्या जुड़ गया है, ये Cl जुड़ गया है, हाइड्रोजन पहले से जुड़ा था, ऑक्सीजन पहले से जुड़ा था और N और 2 मिथाइल ग्रुप पहले से जुड़े थे। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए थे तो उस पर नाइट्रोजन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, उसका प्लस चार्ज हट गया था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए यहाँ पर कोई ये बॉन्ड नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं यहाँ इस स्टेप में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो फिर से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो गए, 5। अब कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ में है उसका वहाँ से उसको ब्रेक करेगा। तो ये बॉन्ड कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ ट्रांसफर कर देगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, फॉस्फोरस एज इट इज़ है, ये वाला जो ऑक्सीजन और यहाँ पर है उसमें क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा और माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो गए हैं। और मैंने आपको बताया ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो ये वाली ऑक्सीजन और ये वाला फॉस्फोरस जो है उसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और दोनों Cl एज इट इज़ जुड़े हैं। अब मैंने बोला कि कार्बन ने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है तो कार्बन Cl के साथ में, H के साथ में, इस तरीके से ये पूरा प्रोडक्ट एज इट इज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन ने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इसके साथ में और 2 मिथाइल के साथ में, तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो यहाँ पे मिला है इसको बोलते हैं विल्स मेयर रिएजेंट। समझ में आ गया, विल्स मेयर रिएजेंट कौन सा होता है, ये होता है विल्स मेयर रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 जिसमें कि विल्स मेयर रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की।
स्टेप 2 में क्या होता है कि अब जो हमें यहाँ पे विल्स मेयर रिएजेंट मिला है ये, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग से जुड़ा था, यानी सेम जो रिएक्टेंट हमने लिया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र होते हैं, तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज हट जाएगा, उस पर फिर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो वेल्स मेयर रिएजेंट हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो बना था वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस रिंग से जुड़ा है, यानी जो हमने रिएक्टेंट लिया था, इसमें मैंने आपको पहले ही रिएक्शन में दिखाया था। तो यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे वो समझिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और यहाँ पे सेम सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ऐसे होगा जैसे कि गाटरमैन कोच रिएक्शन में हुआ था। अब यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, जो प्लस चार्ज है वो इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे शो हो रहा है और बाकी की चीज़ें सेम है, तो ये हो गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चेंज हुआ है, बाकी की चीज़ें क्या है, एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा। अब ये जो Cl है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सेम चीज़ें मिलेंगी एज इट इज़। ये एज इट इज़ है, बस Cl निकल गया यहाँ से और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, बाकी की चीज़ें यहाँ तक सेम है, ये जो H2O है वो यहाँ जुड़ जाता है और इस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास जाके जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे आ गया, तो H+ यहाँ पे जाएगा, तो ये इस तरीके से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन, यानी ये इतना रहेगा, ये जो NHME2 है ये यहाँ से हट जाएगा, ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और बाकी का ये जो है इतना पार्ट वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसका क्या कराएंगे, डीप्रोटोनेशन कराएंगे, तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा, एराइल एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विल्स मेयर रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। अब जो हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है वो है डायज़ोनियम आयन। देखिए डायज़ोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यहाँ पर एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ में, फिनॉल के साथ में कर सकता है, नेफ्थॉल के साथ में कर सकता है, या फिर एरोमेटिक एनिलीन्स के साथ में कर सकता है। तो एक हाईली कलर्ड एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी एजो डाई का फॉर्मेशन होता है। वो अलग अलग कलर की डाई होती है, वो डिपेंड करता है कि उसने फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो वो अलग कलर की डाई देगा, ठीक है। उसने नेफ्थॉल के साथ में रिएक्ट किया है तो अलग डाई देगा, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया है, वो फिनॉल के साथ में रिएक्ट करता है। ये हाइड्रोजन हमने थोड़ा अपना अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको बाहर निकाल के लिख दिया है, बाकी अदरवाइज आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का ये Cl इस H के साथ में निकल जाएगा, HCl बन के। ये जो रिएक्शन होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है, बेसिक मीडियम में होती है। तो यहाँ पे NaOH और जो pH है उसका 9 to 10 लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि HCl निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा ऑरेंज कलर का डाई, जो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑरेंज कलर की होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मैंने कंप्लीट चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया है, कोई भी टॉपिक मैंने इसका स्किप नहीं किया है। पार्ट 1 वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो 1 घंटे की है और ये वाली वीडियो 10 मिनट की है। तो पूरा आप 1 घंटे 10 मिनट में पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी देखते हैं तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।